और अब खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां आईजीएनपी नहर में मिले एक ही परिवार के 3 शव। 2 नाबालिग बेटों सहित पिता का शव मिला है। 20 अक्टूबर से घर से लापता बताए जा रहे थे तीनों। चक 3 RWM के नायक परिवार से बताए जा रहे हैं तीनों। आपको बता दें कि पुलिस ने तीनों शवों को नहर से निकालकर CHC पहुंचाया। रावतसर थानाधिकारी धर्मपाल सिंह मौके पर पहुंचे। रावतसर में आईजीएनपी नहर की RD 84 का ये मामला है। एसीबी की जांच में बड़ा खुलासा। आपको बता दें कि राजकॉम्प कंपनी के जनरल मैनेजर छत्रपाल सिंह की बड़ी मुश्किलें। छत्रपाल सिंह ने काली कमाई से बनाई प्रॉपर्टी छिपाने के लिए किए गए कई छल। आपको बता दें कि खुद के लिए बनवाया गया फर्जी आधार कार्ड। एसीबी दूसरी FIR दर्ज कराने के लिए सरकार को अब पत्र लिखेगी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी की जांच के दौरान ये खुलासा हुआ था। 27 साल की नौकरी में छत्रपाल ने 1.49 करोड़ रुपए सैलरी ली, लेकिन एसीबी को करोड़ों की काली कमाई के सबूत मिले हैं। सरकार ने छिपाई संपत्ति और परिजनों के नाम में से खरीदी प्रॉपर्टियां। एसीबी खंगालेगी विदेश यात्राएं और पोस्टिंग के दौरान लेन देन की जानकारी। एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में राजकॉम्प कंपनी के छत्रपाल सिंह के साथ में पहली पत्नी मोहिनी व दूसरी पत्नी अंजू के साथ में पार्टनर उमेश शर्मा, सचिंद्र गर्ग और साक्षी कंसल को भी बनाया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? देखिए, एसीबी ने पिछले दिनों आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो राजकॉम्प कंपनी के जनरल मैनेजर है छत्रपाल सिंह, उनके ठिकानों पर सर्च की कार्यवाही की थी। सर्च की कार्यवाही के दौरान एसीबी को वहां पर करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी के दस्तावेज समेत और लग्जरी गाड़ियां के दस्तावेज, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे, जिनकी एसीबी जांच कर रही है। एसीबी की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि जो छत्रपाल सिंह है, उसने अपनी जो काली कमाई है उसको छिपाने के लिए कई छल किए हैं। जैसा कि उसने अपने परिजनों के और रिश्तेदारों और परिचितों के नाम से प्रॉपर्टियां खरीद रखी थी, जिनकी उसने अपनी जो सरकार को रिकॉर्ड देना होता है वो रिकॉर्ड ही नहीं किया था। इसके अलावा इसने संपत्तियों में स्पा सेंटर अपने पत्नी का नाम से चला रखा था। जो स्पा सेंटर से होने वाली इनकम अपनी पत्नी के खाते में आती थी, यह भी छत्रपाल सिंह ने छिपा रखा था। इस मामले में एसीबी ने छत्रपाल समेत 5 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसमें उनकी पहली वाली पत्नी और दूसरी वाली पत्नी के अलावा उनके 3 पार्टनर हैं, उनको भी आरोपी बनाया गया है। अब एसीबी के सूत्रों ने बताया कि छत्रपाल ने शुरुआती में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर काम शुरू किया था। शुरुआती पोस्टिंग स्टोर परचेज एडमिनिस्ट्रेशन सहित कई जगह रही। ई मित्र लॉजिस्टिक का भी काम देखा। इसके अलावा जो राजकॉम्प राज्य सरकार की एक कंपनी है, जो सभी सरकारी विभागों की IT परामर्श, ई-गवर्नेंस परियोजना, सॉफ्टवेयर, GSI विकास के लिए सेवाएं देती है। उनमें कई बड़े टेंडर होते हैं, तो उनमें कमीशन खोरी का बड़ा खेल चलता है। ऐसे में अब जो छत्रपाल सिंह है, उनकी विदेशी यात्राओं के साथ उनका लेखा जोखा है, अन्य जो उनकी प्रॉपर्टियां हैं कहाँ हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल एसीबी का एक्शन जारी है छत्रपाल सिंह पर और लगातार आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की जा रही है।
करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत के बयान के बाद आक्रोश देखने को मिल रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर पर इनाम की घोषणा के बाद समाज में गुस्सा है। लॉरेंस बिश्नोई के पक्ष में खुलकर सामने आया बिश्नोई समाज का बच्चा लॉरेंस के साथ रामू राम बिश्नोई लॉरेंस की हत्या के लिए उकसाने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। रामपाल का ये बयान, कार्रवाई नहीं की तो बिश्नोई समाज उतरेगा सड़कों पर। रामपाल भवाद का ये बयान है, बिश्नोई समाज शिकारियों, जिहादियों और राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ लड़ता रहेगा। संविधान हर किसी व्यक्ति का संरक्षण का जो है गारंटी देता है और भारतीय संविधान में हर अपराध की वहाँ पे जो है सजा तय कर रखी है। आपको या हमें या किसी भी अन्य संगठन को किसी के मौत का फरमान सुनाने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, कोई भी संगठन अगर इस तरीके से सर कलम जैसे तालिबान में होता है या और कई अन्य इस तरीके से जो हत्या का फरमान जारी करते हैं, इसका मतलब सीधा सा संविधान को और कानून को वो चेतावनी देते हैं। तो हमारी मांग ये रहेगी कि जब लॉरेंस बिश्नोई संविधान के संरक्षण में है और लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा करना संविधान का प्रथम कर्तव्य बनता है और वह संवैधानिक जब कस्टडी में है, जेल में होते हुए वो किस प्रकार से हर बार जो भी घटनाएं होती है वो उससे लॉरेंस से जोड़ना कतई उचित नहीं है। और हमारी ये मांग रहेगी कि जो भी इस प्रकार के फरमान जारी कर रहे हैं, मौत का फरमान जारी करना ये तालिबानी है और इस प्रकार से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई अकेला नहीं है, हम पूरे साथ हैं, वन्य जीवों के लिए जान देने के लिए हाजिर है। इस तरीके के जो मतलब जो खाप तरीके के जो ये मैसेज वायरल हो रहे हैं, ये चिंताजनक विषय है। और हमारी जो लड़ाई है, विशेषकर बिश्नोई समाज और पर्यावरण प्रेमियों की जो लड़ाई है, वो राष्ट्र विरोधी जिहादी तत्वों के और वन्यजीव शिकारियों के खिलाफ है, ना कि किसी जाति या किसी संगठन के खिलाफ है। और इस तरीके के अगर कोई तालिबानी फरमान सुनाते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। दूसरी बात, रही बात जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, लॉरेंस बिश्नोई पुलिस कस्टडी में है, वो जेल में है। उसको लेकर के इस तरीके से ये जो बातें जो की जा रही है, ये बिल्कुल ही जो है आधारहीन बातें हैं और उसके ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं वो एक जांच का विषय है। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके से खुला हम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कोई जो है संगठन विशेष इस तरीके की बात करता है तो हम उसका खंडन करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो सरासर गलत लग रहे हैं और अगर लॉरेंस बिश्नोई वन्य जीव एवं पर्यावरण के लिए ऐसा कुछ कर रहा है, उसको कुछ बोला है तो वो सही बोला है। अगर लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर अंगुली उठाने की कोशिश की तो प्रत्येक बिश्नोई समाज लॉरेंस बिश्नोई के साथ रहेगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे ब्यूरो चीफ जितेंद्र डूडी। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर, और अब बिश्नोई समाज खुलकर लॉरेंस के पक्ष में सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से बिश्नोई टाइगर फोर्स जो है इस ऐलान के बाद जो है सीधे जो है सड़कों पर आ चुकी है। उनका सीधा कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई पर अगर कुछ भी होता है तो बिश्नोई समाज है जो वो चुप नहीं बैठेगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो सलमान खान के हिरण शिकार का मामला था उससे बिश्नोई समाज नाराज था। बीच में जिस तरीके से राष्ट्रीय जो कमीशन के जो थे राज शेखावत, उनका बयान आना कहीं ना कहीं बिश्नोई समाज के लिए आघात पहुंचाने वाली थी और यही वजह है कि उनके बयान के बाद बिश्नोई टाइगर फोर्स जो है सीधे तौर पर उनसे जो है आमने सामने हो चुकी है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। डॉक्टर्स स्ट्राइक मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें कि मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। मरीजों की परेशानी को देखते हुए हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में दोपहर 2 बजे अब इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। तो अब हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद 2 बजे सुनवाई के बाद क्या फैसला निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जनता की परेशानी को देखते हुए हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। 2 बजे अब इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें, जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में इसकी सुनवाई होनी है।
भरतपुर के भुसावर पंचायत समिति की ओर से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। फिट फॉर इंडिया कार्यक्रम के तहत मैराथन दौड़ में प्रथम द्वितीय आने वाले पंचायत समिति के कार्मिकों और स्कूली विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। झुंझुनू पुलिस की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पचेरी कलान पुलिस ने अवैध बजरी से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। आपको बता दें कि नाकाबंदी के दौरान अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली चालक को रोककर पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।